अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद तख्ती के आज एक इंतहाई अहम असूल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं अपने अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि आज आपको तख्ती का एक बहुत ही अहम असूल जो है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो बिला ताख़ीर जो है वीडियो शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले आपसे एक इल्तिमास कि अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। चुनांचे हम जिस शेर की तख्ती कर रहे हैं, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, तो वो ये शेर है। तो मुसीबत में गैरों के काम आने वाला जो कि बहरे मुतकारिब में है, हम इसके पहले दो रुकनों की तख्ती कर चुके हैं, यानी मुसीबत में गैरों। तो आज हमारा तीसरा रुकन है मुसीबत में गैरों के काम आ। जी हाँ, के काम आ। तो आप ज़रा इसको पढ़कर देखें कि काम आ फ़ऊल। तो ये है आज का हमारा रुकन, और इसकी तख्ती आपके सामने करता हूँ। तो हमारा रुकन है कि काम आ, और ये किसके मुकाबिल में है? फ़ऊल। तो आप इसको ज़रा स्क्रीन पर देखें इस वक्त के काम आ फ़ऊल। तो किका फ़ऊ, किका फ़ऊ मालून। ठीक, तो के जो है याद रखिएगा, इसका जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो या है वो पढ़ने में नहीं आ रही, लिहाजा हम इसे गिरा देंगे। उसके बाद दूसरा हरफ का, किका, तो ये का जो है ये फ़ऊ के मुकाबले में है। तो यहाँ तक तो बात हमारी जो है वो पूरी हो गई, समझ में भी आ गई कि के का और फ़ऊ ये दोनों आपस में जो है वो हम बदल है। उसके बाद अब आगे है कि का मा, और उसके मुकाबले में है लुन। तो यही वो मकाम है, यही वो यहाँ एक इंतहाई अहम असूल मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त रखने जा रहा हूँ, और उससे समझ लीजिएगा कि अब ये पढ़ने में तो आ रहा है मा, ठीक, जो कि लून के मुकाबले में है, और ये तख्ती भी ऐसे ही होगी कि मा और लून जो है वो आपस में बराबर हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने है वो क्या है? वो ये है कि काम का जो मीम है वो साकिन है, जबकि लून की जो लाम है वो मुतहर्रिक है। तो ये साकिन मुतहर्रिक के मुकाबले में कैसे हो गया? तो यही वो असूल है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसके आगे जो है, काम के आगे जो है वो कौन सा हर्फ है? वो है गरीबों मुसीबत में गैरों के काम मा, तो आ है, तो अलिफ मद आ। तो याद रखिएगा कि ये जो अलिफ मद आ होता है, तो असल में ये दो हर्फ होते हैं, यानी ये दो अलिफ होते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर एक अलामत जो है वो मद की डाल दी जाती है, असल में ये दो अलिफ होते हैं। तो इसमें जो पहला अलिफ है, जी हाँ, वो पहला अलिफ जो है वो मुदगम हो जाएगा इससे मुत्तसिल जो पहले मीम है उसके अंदर। जी हाँ, और उसकी जो हरकत है वो मीम को मुंतकिल हो जाएगी। तो इस तरह से ये मीम जो है, ये जो पहले साकिन था, अब जब ये इससे जो मुत्तसिल अलिफ मद आ है, जब ये इसमें मुदगम होगा तो ये मुतहर्रिक हो जाएगा। जी हाँ, तो यही वो असूल है कि जब भी कोई हर्फ साकिन हो और उसके आगे जो है वो अलिफ मद आ जाए, याद रखिएगा, तो अगर वो पढ़ने में इस तरह आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा होगा। जी हाँ, ये भी एक बड़ी अहम बात है, ज़रूरी नहीं है। काम आ अलग अलग भी पढ़ा जा सकता था। जी हाँ, अगर बहर का तकाजा ऐसा है कि काम और आ जो है वो अलग अलग पढ़े जा रहे हैं, तो फिर वो आपस में मुदगम नहीं होगा, तो फिर वो जो है दोनों अपनी अपनी जगह पर हर्फ जो है वो बरकरार रहेंगे। मीम जो है वो साकिन पढ़ा जाता बसूरत दीगर, और अलफ मद आ जो है वो अलग पढ़ा जाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पढ़ने के अंदर जो है ये अलग अलग नहीं पढ़े जा रहे। जी हाँ, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, तो यहाँ जो है वो काम आने वाला ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि यहाँ जो है वो मीम अलिफ मद आ के साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा है, उसमें जो है मुदगम करके पढ़ा जा रहा है। तो इसलिए जब मुदगम करके पढ़ा जा रहा हो तो फिर याद रखिएगा कि अलिफ मद आ जो है, जो कि दो अल्फों का मजमुआ होता है, उसका पहला अलिफ जो है वो उससे मुत्तसिल पहले हर्फ के अंदर जो है मुदगम हो जाएगा, और जो पहला हर्फ जो पहले साकिन था वो
मुतहर्रक हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ हुआ है कि कामा, हमने देखा कि मीम जो है बज़ाहिर साकिन है, मीम के ऊपर जज़्म है, लेकिन जब वो अगले मुत्तसिल अलिफ मद आ के अंदर मुदग़म हुआ तो ये मुतहर्रक हो गया और तो ये बन गया मा। जी हाँ, तो जब मा बन गया तो ये लुन के मुकाबले में हो गया। तो हम देख रहे हैं कि मुतहर्रक होने के बाद मीम जो है वो भी मुतहर्रक है, उसके मुकाबले में लाम जो है वो मुतहर्रक है, और मीम के बाद जो है अलिफ है और उधर जो है वो लुन का नून है। तो जिस तरह से माँ का अलिफ साकिन है तो लुन का नून साकिन है। इस तरह से ये दोनों आपस के अंदर जो है एक दूसरे के मुतकाबिल या मुकाबिल हो गए। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इसकी जो मशहूर मिसाल जो है, अगर कोई दोस्त समझना चाहे तो अल्लामा इकबाल की मशहूर गज़ल कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, तो इसको आप ज़रा पढ़कर देखिए। मैं आपको जो है थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ, अब देखिए ज़रा इसको कि नज़र आ, अब अगर इसको हम ऐसे पढ़ें कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, तो आपको महसूस होगा कि वज़न जो है वो टूट गया है, तो वो बहर से निकल रहा है। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि नज़र जो है, इसकी जो रे है, इसको जो है इसके के बाद जो कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ, तो जब नज़र वो जो रे साकिन है तो अलिफ मद आ जो इसके बाद आ रहा है, उसके अंदर जब मुदग़म करते हैं तो ये रे जो है ये मुतहर्रक हो जाती है, तो इसको मुतहर्रक करके पढ़ा जाता है। उसके अंदर जो है वसल करके या मिलाकर जो है उसके साथ जो है वो या मुदग़म करके जो है वो पढ़ा जाता है। तो अब इसको ऐसे पढ़ के देखें, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास, तो नज़र आ की बजाय नज़र आ। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से यहाँ रे जो है वो साकिन था, लेकिन अपने माँ बाद अलिफ मद आ के साथ जब ये वसल हो गया, जब उसमें मुदग़म हो गया, तो ये रे जो है मुतहर्रक हो गई। ये नज़र आ की बजाय नज़र आ पढ़ा गया। इसी तरह से यहाँ भी मुसीबत में गैरों के काम आ की बजाय काम आ, तो इस तरह से इसको भी यहाँ पढ़ा गया। तो आज हमें जो है तख्ती का एक इंतहाई अहम असूल जो है वो मालूम हुआ। याद रखिएगा कि साकिन जो होते हैं वो बाज़ औक़ात मुतहर्रिक हो जाते हैं, और उसकी आम तौर पर मारूफ दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल जो है आपको आज मालूम हो गई कि अगर किसी भी साकिन के बाद अलिफ मद आ रहा हो और वो पढ़ने के अंदर उसके साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा हो, तो फिर उस साकिन को जो है वो मुतहर्रिक कर लिया जाता है। तो ये इंतहाई अहम असूल जो है मैंने आपके आज गोश गुजार किया। उम्मीद है कि आपको इससे बड़ी जो है तक़सीम मदद मिली।